आप कर पाओगे इफ यू ट्राई टू डू 100% ऑफ एवरीथिंग यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। आई एम टेलिंग यू, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। ये पहले क्लियर रख लो। सेकंड, जब आप नोट्स बनाने बैठो, मैं एज अ स्टूडेंट बोल रहा हूं, एज अ टीचर नहीं बोल रहा हूं। एज अ टीचर हम जब नोट्स बनाते हैं तो उसका पूरा मतलब मेथोडोलॉजी डिफरेंट होता है, ठीक है। हम लोग टीचर हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, हम जब नोट बनाते हैं तो हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं, ठीक है। हम लोग 4 किताबें पढ़ते हैं, इंटरनेट की 4 वेबसाइट देखते हैं, स्टडी करते हैं, सब क्वेश्चन पेपर देखना, स्टडी देखना, आर्टिकल इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखना। तो हमारा नोट मेकिंग प्रोसेस आप फॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। आज मुझे अगर एक बुक बनानी होती है ना, मुझे 2-3 महीने खुल जाते हैं, मैं पागल हो जाता हूं, तो वो तुम नहीं कर पाओगे। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हारे पास बहुत सारे काम है, बहुत सारा पढ़ाई करना है और तुम एकदम एकदम उसी चीज पे खाली तुम नहीं अटक सकते। तो तुम जब नोट बनाओ तो मेरा दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब होता है आप मतलब पूरा अपने आप इन्वेंशन करने की कोशिश ना कीजिए, वो नहीं होगा आपसे। डोंट ट्राई टू, एक कहावत है अंग्रेजी में, डोंट रीइन्वेंट द व्हील। सबसे बड़ा जो मानव जाति में इन्वेंशन माना गया था वो था पहिए का इन्वेंशन, व्हील। बिकॉज़ व्हेन द व्हील वाज डिस्कवर्ड इट लेड टू ट्रांसपोर्टेशन। लोग ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए, जगह जगह घूमना चालू कर दिए और व्हील का तो न जाने क्या क्या यूज हुआ है। तो इतना बड़ा इन्वेंशन आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप स्टूडेंट हो, आप नोट्स बना रहे हो तो आप बेंचमार्किंग करो। बेंचमार्किंग मतलब जैसे आपने जिन सर से पढ़ा है, ओके, इट इज ऑलवेज बेटर टू फॉलो योर ओन टीचर। आपने जिन सर से पढ़ा है, आपने टॉपिक उनसे समझा, उनके नोट्स भले ही बिखरे हुए टाइप के हो, उसी को आप बेंचमार्क पकड़ो, उसी को बेंचमार्क पकड़ो कि वो चैप्टर सर ने क्लास में पढ़ा दिया था, उसमें ये इतना टॉपिक सर ने ये बोला था, ये लिखा था, थोड़ा कॉपी में लिखा था, उसी को पकड़ो, फिल्टर डाउन करो, साफ सुथरा करके लिख दो, जिससे तुमको क्लैरिटी आ जाए। बस मैंने यही किया था एक्चुअली। जब मैंने नोट्स बनाया था एज अ फाइनल स्टूडेंट ना, मैं जब विद्यार्थी था, तो मैंने ये नहीं किया था कि 10 किताबें इंटरनेट नहीं, मैंने जिन सर से पढ़ा, जैसे मैंने बोला, मैंने कॉस्ट और एफएम की बात में कर रहा था कि इसमें मुझे दिक्कत हो रही थी, तो जिन टीचरों से मैंने पढ़ा, ठीक है, उन्हीं टीचरों के बुक और कॉपी में जो उन्होंने पढ़ा है उसी को यूज करके मैंने फिल्टर डाउन करके नोट्स बनाया था, व्हिच इज वेरी इजी, ठीक है। अगर आप पूरा नया कुछ करना चाहोगे वो नहीं होगा, नई बुक बनाने में जान निकल जाती है, ठीक है, लेकिन आप अपने टीचर की बुक और कॉपी को यूज करके फिल्टर डाउन करके सिंपल करोगे, एकदम मक्खन है, एकदम मक्खन है, आराम से नोट्स बना लोगे, ठीक है। तो प्लीज बेंचमार्किंग करना, इन्वेंशन करने की चेष्टा मत करना, बम हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट्स तो हमने बना लिया, पर यहां पर एक डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, तुम एकदम रैंडम चल रहे हो। रैंडम मतलब तुमने किसी पर्टिकुलर महीने में, सपोज जून मंथ में तुमने नोट्स बनाए थे एक चैप्टर के और फिर तुमने उसको छोड़ दिया, फिर तुमने हाथ ही नहीं लगाया, फिर तुमको सीधा एक महीने बाद जुलाई में याद आया कि चलो यार दूसरे चैप्टर का बनाते हैं। ये ढिल्लम ढिलाड़ा वाला जो एटीट्यूड है ना, ये नुकसान करेगा। बिकॉज नोट्स वाला जो प्रोसेस होता है इज वेरी वेरी टीडियस एंड हार्ड वर्किंग प्रोसेस। अगर आपका मोटिवेशन एक बार इसमें गिर गया तो दोबारा नहीं उठेगा। तो अगर तुम सोचोगे तुम एक चैप्टर बना के रह गए फिर एक सदियों बाद बनाओगे, वो नहीं होता। फिर आप मत ही करो, उससे अच्छा लीव इट। बिकॉज ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें तुम्हारा डिमोटिवेशन होगा। मैं बोल रहा हूं, आई एम अ टीचर, मैं 10 साल से बुक बनाता हूं, पढ़ाता हूं, मेरे को मालूम है डिमोटिवेट हो जाता है, हाथ लगाने का हिम्मत नहीं होता है बुक को कि वापस से उठा के बनाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जब आप बना रहे हो तो इज्जत से, डिसिप्लिन से डेली उस पे काम करो, तब नोट बन जाएगा देखना उस सब्जेक्ट का, वरना नहीं बनेगा। एक महीना में 2 चैप्टर बनाए, फिर वो एक महीना छुट्टी, फिर 2 महीना में 2 चैप्टर, वो नहीं होगा। तुम दोबारा बुक उठाने में, कॉपी उठाने में डरोगे, नहीं बनेगा। तो डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। तो जो आज मैंने तुमको ऐसे पॉइंट्स बोले, मैं समरी में सिंपल बता रहा हूं। द इनिशियल स्टेप्स की आपके पास स्टेशनरी सही होना चाहिए, तो आप पिक द राइट स्टेशनरी, व्हिच इज वेरी सिंपल। स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी लेंगे लंबी और लाइन वाली, और ब्लैक और रेड अपने पास हमेशा जेब में रखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि यू डिसाइड कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट का बनाना है और जो सब्जेक्ट का बनाना है उसमें भी टॉपिक कौन कौन सा बनाना है। बिकॉज सारे सब्जेक्ट का नहीं बना पाओगे, सारे नहीं बना पाओगे। थर्ड, नोट्स बनाते वक्त मतलब डोंट ट्राई टू मेक इट 100% ओरिजिनल की बुक बना रहे हो, वो नहीं हो पाएगा। सीधा कॉपी मारो, कॉपी मारो, बेंचमार्क मतलब कॉपी मारो कि आपके जिस टीचर से आपने पढ़ा, जिसका बुक और कॉपी है, जिससे आप खुश नहीं हो, जिसका नोट्स आपको अच्छा था, उसी में से मटेरियल उठाओ और अपना नोट्स फटाफट खटाखट बना लो, तो आसानी से बन जाएगा। लास्ट स्टेप इज डिसिप्लिन के साथ डेली बनाना, नहीं तो एक बार अगर छोड़ दोगे तो अगले दिन उठा नहीं पाओगे। मैं बता रहा हूं, फिर वो रह गया, फिर वो तुम्हारा नोट मेकिंग प्रोसेस पूरा खत्म हो गया। सो बहुत सारी बातें मैंने तुम लोगों को बताई। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड यू अप्लाई इट, ठीक है। अब जिन लोगों का भी सामने मुंह पे एग्जाम आने वाला है उनके लिए तो ये प्रोसेस संभव नहीं है। जिनका एग्जाम साल भर बाद है, 2 साल भर बाद है, उनके लिए पॉसिबल है कि वो अभी से इस चीज पे ध्यान दें, नोट्स बनाते हुए चलें। पर जिनका भी सामने एग्जाम है, यू डोंट हैव टाइम टू मेक नोट्स, ठीक है। क्योंकि नोट्स बनाने में क्या होता है, टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता है और तुरंत उतना रिजल्ट मिलता नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए जिनके पास भी हाथ में 8 महीना साल भर वैसा टाइम है, उनके लिए नोट मेकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो फॉलो इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी, इसके ऊपर कुछ भी तुमको बताना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो। थैंक यू।